कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इस 306, वी नीड द फाइंड द इंटीजर्स, है कि नहीं। अब देखिए कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ 8 और उसके बाद 8 के फौरन बाद 9 आता है, ठीक है, ये आपके इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, 8 में 1 ऐड करके ये वाला नंबर मिला 9, ठीक है। अगर मैं बात करूं 17 की, तो 17 के जस्ट बाद 19 आता है, 1 ऐड करके ये नंबर मिला। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर आपके अगर x है तो x प्लस 1 होगा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, है ना, पहला x है तो दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कंसीडर करेंगे, लेट दी टू consecutive पॉजिटिव नंबर, वो क्या है आपके x एंड x प्लस 1, है कि नहीं। आपका x और x प्लस 1 टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है इनका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 306 है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, ठीक। तो इनका प्रोडक्ट कर लो, पहला नंबर x और दूसरा दियर प्रोडक्ट, यहाँ लिखिए दी एंड दियर प्रोडक्ट एंड दी प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, x एंड x प्लस 1, दियर प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट कितना है 306, तो x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 306, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306, तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 306, है कि नहीं। ये आपका आ गया मैथमेटिकल इक्वेशन जो हमें करना था, फॉर्मेशन इक्वल टू 0, है ना, इक्वेशन का फॉर्मेशन करना था, हमने इक्वेशन का फॉर्मेशन कर लिया, है कि नहीं। अब हम फर्दर नेक्स्ट को भी देख लेते हैं। ये देखिए रोहन की प्रॉब्लम आ गई है ना, रोहन आ गया है अपनी माता जी के साथ और वो क्या कह रहा है, उसकी भी प्रॉब्लम देख लेते हैं, उसकी भी समस्या और उलझन को समाधान कर देते हैं। कह रहा रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, है ना, रोहन्स मदर जो है 26 ईयर ओल्ड है, किससे, रोहन से। फिर आगे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ दियर ages in year 3 year from now will be 360, we would find the Rohan's present age, है ना। तो चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर रोहन की एज और रोहन की मदर की एज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद ये बात कर रहा है 3 year from now will be 360, क्या है वो क्या दे रखा है, वो उनका प्रोडक्ट दे रखा है कि नहीं। इन दोनों का एज का जो प्रोडक्ट है वो 306 है, लेकिन कब, 3 ईयर पहले कि 3 ईयर बाद। यहाँ से देखिए, यहाँ से ज्यादातर आपको कंफ्यूज भी लोगों को हो जाती है, स्टूडेंट को, कि सर ये जो दे रखी एज अब की है कि बाद की है, तो इससे पहचान जाओ, विल मतलब आज फ्यूचर में होगी, है ना, तो विल का आपको फ्यूचर में यूज होगा, तो हम जान जाएंगे। यहाँ से थोड़ा सा होशियारी करो, आप लोग होशियार हैं, तो यहाँ से हम जान जाएंगे, हाँ ये 3 ईयर की बाद की बात कर रहा है ना, 3 ईयर के बाद की बात कर रहा है कि नहीं। तो हम क्या कंसीडर कर लेंगे, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, ठीक है भैया, वो x मान लेंगे, हमें नहीं पता रोहन की एज कितनी है, लेकिन इतना जरूर पता है रोहन्स की मदर की एज पता है ना, रोहन की मदर की एज पता है। और ये कह रहा है रोहन्स मदर 26 ईयर ओल्डर देन हिम, उसकी एज हमने x मान लिया। अगर मेरी एज 10 ईयर है और मेरे फादर मुझसे 50 ईयर ओल्ड हैं, तो कितनी एज उनकी होगी। आपको भैया सर ऑब्वियस सी बात है, 50 और प्लस 10 60 हो जाएगी। तो सेम माइनर यहाँ पर भी हम कर सकते हैं सिमिलर वे में, है ना। सो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 26,
है ना। ये बात समझ में आ रही है, x प्लस 26। अरे भाई ये इससे 26 ज्यादा है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है भाई, ज्यादा ही तो रहेंगी। हाँ, अब देखिए यहां से अब हमें क्या करना होगा, आफ्टर 3 ईयर एज ऑफ रोहन क्या हो जाएगी। अगर मेरी एज जो है इस टाइम 10 ईयर है, तो 2 ईयर बाद या 3 ईयर बाद कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। कैसे पता पड़ा, 3 में ऐड कर दिए 3, 10 में ऐड कर दिए 3, तो ऐसे एज ऑफ रोहन, ठीक है, यहां लिख दो आफ्टर 3 ईयर, ठीक है, एज ऑफ रोहन क्या हो जाएगी, x प्लस 3, और एज ऑफ रोहन्स मदर वो क्या हो जाएगी, x प्लस 26 है प्रेजेंट एज, तो 3 ईयर बाद यानी कि प्लस 3, इट मीन्स दैट x प्लस 29। ये क्या है, ये रोहन की माँ की एज आ गई। किसकी, रोहन की माँ की एज आ गई, ठीक है। अब कह रहा था ना द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, है ना, 360, है ना, तो यहां से लिख दो सो एज पर क्वेश्चन, यहां से क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस कितना दे रखा है, 360, है ना, 360 दे रखा है, ठीक है, 360 दे रखा है। तो यहां से क्या आपका हो जाएगा, प्रोडक्ट 360 है, तो ये है रोहन की एज, ठीक है, और मदर कितनी है, x प्लस 29, है ना। तो इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट हमें दिखाना है, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस मतलब x प्लस 3 और यहां से x प्लस 29 विल बी इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करिए सिंपल, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस आपका हो जाएगा 3 9 27, 3 दूना 6 और 2 8, ठीक है, आपका 87। बात क्लियर है। और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0 नहीं भैया, 360 दिया ना प्रोडक्ट, 360, तो ये हो जाएगा 360। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस और ये प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0, तो ये आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 273 इक्वल टू 0। ये आ गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन, है ना। अब हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। कह रहा है ए ट्रेन प्रॉब्लम है। चलिए अब हम ट्रेन को भी चला देते हैं, है ना, ट्रेन को चला देते हैं। कैसे चलाएंगे, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, ठीक है, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स अगर वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है आपको, तो वन पॉइंट से दोनों पॉइंट के बीच में जो आपकी स्पीड है एवरीवेयर मस्ट बी सेम, उसी को यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं, है ना। फिर आगे कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन लेस, ठीक है, कितना, हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, मतलब स्पीड को क्या कर दिया जाए, 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया जाए, मतलब जो भी स्पीड रही होगी, है ना, उससे 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए। तब कह रहा है देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं कहीं पर जाने के लिए अपनी स्पीड को कम कर दूंगा तो पहुंचने में वहां ज्यादा टाइम लगेगा, है कि नहीं, बिल्कुल ज्यादा लगेगा टाइम। तो वही पूछ रहा है टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, फिर ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं, इसको दो केस में हम कर देंगे, और ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ट्रेन प्रॉब्लम। अगर इस तरीके का आपके सामने प्रॉब्लम आती है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए कैसे, बहुत सारे सोल्यूशन आपको मिलेंगे यूट्यूब पर, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर एकदम सिंपल बता दूंगा। केस फर्स्ट हो जाएगा। अब देखिए जो ट्रेन कैसे जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है और हमें स्पीड नहीं पता है कितनी। हम यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, है ना।
और ये जो दूसरा केस बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है 48 किलोमीटर, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, वो कितना है 480 किलोमीटर, है ना। डिस्टेंस जो है 48 किलोमीटर है, ठीक है, ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी। अब दूसरा केस हम यहाँ पर ट्रेन की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कम कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे दूसरे केस में स्पीड ऑफ ट्रेन, वो क्या है थी पहले x थी, बाद में 8 कम कर दे रहेंगे तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं। इतनी बातें क्लियर है। ट्रेन की जो स्पीड है x माइनस 8 किलोमीटर, कब, जब हम ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर देंगे, है ना। अब कह रहा है 3 किलोमीटर, मतलब उस दूरी को तय करने में 3 आवर ज्यादा लगते हैं उसी डिस्टेंस को तय करने में, है ना। तो चलिए देख लेते हैं कितना लगता है। अब इस सिचुएशन में हमें ये बता दो रमेश भैया इसकी डिस्टेंस कितनी है। कहोगे सर वही होनी चाहिए, बिल्कुल वही होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जाऊंगा तो भैया दूरी थोड़ी ना बदलेगी। अब अगर 100 किलोमीटर की रफ्तार से जाऊंगा तो ये जो डिस्टेंस वही रहेगी, और अगर यही पॉइंट इसी डिस्टेंस को कवर करूं 10 किलोमीटर की पर स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर ये दूरी घटे बढ़ेगी थोड़ी ना, दूरी तो सेम रहेगी। तो वही डिस्टेंस दूसरे केस में भी सेम ही रहेगी, है ना। है कि नहीं, है कि नहीं। अब हम चलिए बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका जो स्पीड वो टाइम हो जाएगा, टाइम, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है कि नहीं। अब देखिए इस सिचुएशन में डिस्टेंस कितनी है 480 है, 480 है, और आपकी स्पीड क्या है x है ना। अब इस सिचुएशन में टाइम निकाल लेते हैं, क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है 480 अपॉन ये क्या आपका है स्पीड, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या है x माइनस 8, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहां से समझने वाली बात है। अब बता दो, जब मैं तेजी के साथ जाऊंगा, ठीक है, जब मेरी स्पीड तेजी से रहेगी, है ना, तो टाइम कम लगेगा कि नहीं लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा टाइम वहां पर पहुंचने में कम लगेगा। अब मैं यहाँ पर देखो धीरे धीरे जा रहा हूं, है ना, तो आपका टाइम क्या हो जाएगा ज्यादा लगेगा, है ना। कितना ज्यादा लगेगा ये यहाँ पर दिया है 3 आवर, तो बस घटा देते हैं, ये आपको मान लेते हैं T1, इसको कह देते हैं, इसको T2 कह देते हैं, है कि नहीं। अब आपको कितना ज्यादा टाइम लगेगा 3 आवर लगेगा, उसको घटा दो आ जाएगा आंसर। सो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 3, है ना। 3 मीटर ज्यादा लगेगा, बस वही कर दिया है, कितना ज्यादा लगेगा वो देख ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस आपका T1 क्या है 480 अपॉन में x, यहाँ पर 3 है, बात की नहीं पते की, बिल्कुल है। अब इसको हम देखते हैं पीछे, तो क्या था आपका 4 अपॉन में x माइनस 8, x माइनस 8 माइनस 48 है शायद, हाँ 480 अपॉन में x विल बी इक्वल टू 3, यही बात है। एक बार फिर से देख लूं, हाँ यही बात है, यहाँ से यही बात है। चलिए अब यहाँ पर देखिए एलसीएम क्या आ रहा है, यहाँ पर एलसीएम जो आपका आ रहा है x और x माइनस 8 एलसीएम आ रहा है। अब इस x माइनस 8 को x माइनस 8 से जब कैंसिल कर देंगे तो ये खाली बचा x का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का 480 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 480x माइनस, इस x का x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस है, तो 480 का x माइनस 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, है कि बात नहीं। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका 480x माइनस 480x हो जाएगा 480x, और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है,
800 8 28 64 के 4 हसलाया 6 8 चौक 32 37 34 35 36 37 38 ठीक है 380 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई अच्छा इसको रहने दो नहीं कहोगे सर ये कहाँ से हो गया इसको 3 रहने देते हैं और ये पूरी अपान में बात x माइनस 8 है कि नहीं। अब देखो 480 से 480 कैंसिल आउट हो जाएगा आपको मिलेगा 3840 अपान में x और x माइनस 8 विल बी इक्वल टू 3। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 3840 विल बी इक्वल टू 3x और x माइनस 8 है कि नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3840 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x। यहाँ से आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 ठीक है। अब देखिए ये आप रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं ना, लेकिन नहीं अभी इसको 3 से अगर हम डिवाइड लगा दे सब में तो ये क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6 ये 24 बनाया 3 8 द 24 3 0 0 इक्वल टू 0 ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गया है ना, ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होगी ठीक है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास पहले पहुंचे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।